अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद वबारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद के हवाले से आप हज़रात के सामने ये बात बतलाई गई थी कि सहाबा और अहले बैत ये दोनों मुबारक जमातें भी काबिल ताज़ीम और लायक़ एहतराम है। इनका अदब करना और इनका एहतराम करना, इनके ताल्लुक़ से बाअदब गुफ्तगू करना, ज़ाहिर और बातिन को बाअदब रखना, ये ईमान का हिस्सा है। और इनकी गुस्ताखी करना, बेअदबी करना और इनके ख़िलाफ़ नाहक़ और नाशाइस्ता गुफ्तगू करना, ये जो है कुफ्र है, फुसूक़ है और इस्यान है, निफाक़ है और इस्यान है। ये बात भी बतलाई गई थी। और ये भी बतलाया गया था कि दोनों के दरमियान एतदाल को क़ायम रखना भी ज़रूरी है। यानी सहाबा और अहले बैत के मामले में मोहब्बत हो या अक़ीदत के मामले में किसी भी गुलू नहीं करना चाहिए, ज़्यादती नहीं करना चाहिए, बल्कि हर दो का बराबरी के साथ एहतराम करना, मोहब्बत रखना और अदब करना ज़रूरी है। अगर गुलू से काम लिया जाए तो पहले बता दिया गया था, कोई बेइतदाली की राह को इख्तियार किया, कोई अहले बैत के बारे में गुलू किया, कोई सहाबा के बारे में गुलू किया, तो कोई जो है ना राफिज़ी बन गया, कोई खारिजी बन गया। ये जो है ना बातें इससे क़ब्ल आप हज़रात के सामने बयान की जा चुकी हैं। अब रहा सहाबा, अब एक जो अहम पॉइंट, अहम मसला है जो आजकल बर्निंग इशू जो बना हुआ है, ये जो है ना, ये है मुशाजरात सहाबा। मुशाजरात सहाबा, मुशाजरात सहाबा का मतलब सहाबा का आपसी इख्तलाफ, सहाबा के दरमियान आपसी जो है इख्तलाफ। तारीख़ में आपको ऐसे भी वाक़ियात मिलेंगे कि सहाबा के दरमियान जो है ना आपसी इख्तलाफात हुए, बल्कि जंगें भी हुई। जैसे कि जंग जमल है जो बीबी आयशा और सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान है, और जंग सिफ़ीन है जो है ना सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जो है ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो याद रखिए, ये जो सहाबा के जो इख्तलाफ हैं, वो उनके जो आपसी इख्तलाफात हैं, उसके मामले में हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए, उस मामले में हमें जो है ना ये अक़ीदा रखना चाहिए, वो जो भी मामलात थे वो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हमें उन वाक़ियात का न तज़किरा करने की ज़रूरत है, न आवाम के सामने उसे बोलने की ज़रूरत है, न उसे खीरोदने की ज़रूरत है, न उस पर तबसरे की ज़रूरत है, बल्कि हर दो का अदब एहतराम बाकी रखना है। वो जो भी मामलात थे उस वक्त कैसा था, हालात कैसे थे, मौका और महल कैसा था, वो जो है ना वो हालात हम नहीं जान सकते। लिहाजा इस मामले में लाइल्मी बेहतर है। बसाओक़ात जो है लाइल्मी क्या होती है, इंसान को नजात दिला देती है। नहीं मालूम है बोलना, जाहिल बन जाना बसाओक़ात इंसान को क्या करता है, जो है ना नजात का रास्ते पर ले जाता है। वहाँ इल्म अगर बागारने चले जाएँ तो आपके ईमान भी ख़तरे में पड़ सकता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको एक बात, हमेशा ज़िंदगी में याद रखिए, सरकार का मामला हो, सहाबा या अहले बैत या बुज़ुर्गों का मामला हो, वहाँ जाहिल बन जाना ही सब में बड़ा इल्म है। उनके मामले में अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही, वल्लाहु आलम बोलना, अल्लाह बेहतर जानता है बोलना, और अपने दिल को साफ़ रखना, ये सब में सेफ साइड है। याद रखिए, वहाँ वैसा कैकू ऐसा कैकू ऐसा कैकू अगर करने जाएंगे ना तो फिर आप ऐसे वैसे हो जाते फिर। तो लिहाजा इसी वजह से जो है ना यहाँ सहाबा के जो इख्तलाफात हैं, सहाबा के जो इख्तलाफात उनके दरमियान हुए हैं, वो जो भी थे वो जो है ना वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो बेहतर जानते हैं। अब हमें उस बारे में ना तबसरा करना है, ना उस बारे में खिरोदना है, ना उसके बारे में बहस करना है, ना उसके बारे में कोई तकरार करने की ज़रूरत है। ये अक़ीदा है इख्तलाफात सहाबा के बारे में। बात अक़ीदा तो ये है। अब उसकी थोड़ी वजाहत में करते आपको चले जाओ। ये इख्तलाफात की एक वजाहत कैसे है।
देखिए, सहाबा सब में पाकीज़ा दिल लोग थे, सब में पाकीज़ा दिल लोग थे। अहले बैत भी सब में पाकीज़ा दिल लोग थे, सब में पाकीज़ा दिल लोग थे अहले बैत भी। चुनाचे जो है ना, सहाबा और अहले बैत दो भी पाकीज़ा दिल है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है कि जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम लोगों के दिलों को देखा, तमाम लोगों के दिलों को देखा, तो उसमें सब में पाकीज़ा दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, तो उनको अपने रसूल के तौर पर मुंतखब फरमाया। फिर उसके बाद तमाम लोगों के दिलों में देखा तो सब में पाकीज़ा दिल सहाबा को पाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अपने नबी की सोहबत के लिए उन्हें मुंतखब फरमाया। बस वो जो जिस चीज़ को वो अच्छा समझे वो शरीयत में भी अच्छा है, जिस चीज़ को वो बुरा समझे शरीयत में भी वो बुरा है। ये है सहाबा। सरकार के बाद मखलूक में सबसे पाकीज़ा दिल अगर कोई हस्तियाँ हैं तो वो सहाबा है। सहाबा भी, अहले बैत भी, उसमें अहले बैत भी दाखिल है, क्योंकि अहले बैत भी सहाबा थे। तो लिहाजा सहाबा है तो सहाबा सब में पाकीज़ा दिल है। तो जब एक आम पाकीज़ा दिल आदमी कोई बुरा काम करने से झिझकता है तो वो तो मखलूक में सबसे पाकीज़ा दिल लोग हैं, उनके ताल्लुक़ से बुरा तसव्वुर कैसे किया जा सकता है। उन्होंने जो भी इख्तिलाफ़ किया दीन की भलाई के लिए, शरीयत की भलाई के लिए और हक़ की भलाई के लिए उन्होंने किया। कभी दुनिया के लिए, खिलाफत के लिए, ओहदे के लिए या माल दौलत के लिए कभी भी उन्होंने इख्तिलाफ़ नहीं किया। हाँ, फ़र्क ये आ गया कि कभी इन्होंने इस बात को हक़ समझा, उन्होंने उस पर अमल पैरा रहे, दीन के लिए ये बात बेहतर समझी, उस पर वो अमल पैरा रहे। इन्होंने दीन के लिए ये बात बेहतर समझी, उस पर अमल पैरा रहे। मैं एक हमेशा मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए, एक मिसाल देता हूँ मैं। एक मस्जिद है, एक छोटी मुख्तसर मस्जिद है, अब यही मस्जिद समझिए मिसाल के तौर, इतनी मस्जिद है, छोटी मुख्तसर मस्जिद है, इसकी एक इंतज़ामी कमेटी है। मिसाल के तौर पर एक इंतज़ामी कमेटी है। ये मस्जिद क्या होता है, 5 वक्ता नमाज़ों में मुसल्लियों के लिए तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन जुमा में नाकाफ़ी होती है, जुमा में नाकाफ़ी होती है। एक मसला ये है मस्जिद का, तंग दामनी का। दूसरा, मस्जिद का मालिया मुस्तहकम नहीं है, मस्जिद का मालिया मुस्तहकम। इमाम और मौज़िनीन की तनख्वाहों का जो है ना मसला है, उनको तनख्वाहें नहीं निकल रही है। तो अब इंतज़ामी कमेटी बैठी तो बाज़ लोगों ने कहा कि मस्जिद छोटी है, बड़ी की जाए ताकि मुसल्लियों को जुमा में सहूलत हो। बाज़ लोगों ने कहा कि मस्जिद को बनाने पर तवज्जो देने के बजाय मस्जिद के मालिया को मुस्तहकम करने की जो है ना क्या की जाए, कोशिश की जाए ताकि इमाम और मौज़िनीन की तनख्वाह निकल सके। दोनों में किसको बुरा बोलेंगे आप? किसको बोलेंगे बुरा? हर एक भी एक हैसियत से सही सोच रहा है। तो ये सहाबा का इख्तिलाफ भी ये दर्जे का है। हर एक ने भी दीन के लिए सोचा, हर एक ने भी खैर की ही बात सोची, हर एक ने ही बेहतर समझी। हाँ, ये बात और थी, उसमें एक ज्यादा बेहतर थी, एक कम बेहतर थी, लेकिन गलत कोई भी नहीं थी। एक ज्यादा बेहतर थी, एक कम। अब इन दोनों में मिसाल पे मस्जिद की मिसाल ले लीजिए। जुमा का मसला एक मसला है, हफ्ते में एक दिन का मसला है, और जो है ना दुनिया महबूबनगर में और भी मसाजिद है जहाँ जुमा की नमाज होती है, लेकिन इमाम और मौज़िन की तनख्वाह ज़्यादा अहमियत रखती है। तो जो जमात इमाम और मौज़िन की तनख्वाह की बात कर रही है वो ज़्यादा बेहतर बात कर रही है, क्योंकि ये रोज़ाना का मसला है, ये एक मुस्तकिल जो ना इमाम और मौज़िन की ज़िंदगी का मसला है। वो एक हफ्ते का एक मसला है, महीने में 4 दिन का मसला है। बातें दो भी सही है, लेकिन उनमें बेहतर ज़्यादा ज़रूरी एक बात यह है। तो इस तरह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दोनों का जो इख्तिलाफ हुआ, उसमें ज़्यादा बेहतर पहलू जो है ना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। इस पर उम्मत का इजमा है। लेकिन अमीर मुआविया भी गलत नहीं थे, वो बनिस्बत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उतना ज़्यादा बेहतर मौक़िफ़ उनका नहीं था। पहली बात ये याद रखिए। दूसरी बात बुनियादी तौर पर याद रखिए, अली और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिलाफ खिलाफत के लिए हरगिज़ नहीं था। खिलाफत के लिए, ओहदे के लिए, दौलत के लिए हरगिज़ नहीं था, हरगिज़ नहीं था। बल्कि खुद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख्याल और खौल भी है कि रूए ज़मीन पर इस वक्त खिलाफत के अगर सबसे ज़्यादा हकदार है तो अली रज़ी अल्लाह ताला। ये खिलाफत का झगड़ा नहीं था, ये हुकूमत का झगड़ा नहीं था। फिर झगड़ा किस बात का था? झगड़ा एक बात में था, वो क्या था? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन लोगों ने कत्ल किया, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालबा ये था, जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, तो चूँकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ख़ानदानी ताल्लुक़ था,
उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बनु उमैया से थे और जो है ना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बनु उमैया से थे। ख़ानदानी ताल्लुक़ की बुनियाद पर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुतालबा ये किया कि मैं आपकी खिलाफत से मुझे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपको खलीफा उस वक्त मानूंगा, आपके हाथ पर बैत उस वक्त करूंगा जबकि आप पहले खातिलीन उस्मान का बदला लीजिए। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जिन लोगों ने कत्ल किया है, पहले उन लोगों का बदला लीजिए, उनको सजा दीजिए, उसके बाद मैं आपके हाथ पर बैत करूंगा, आपको खलीफा मानूंगा, आपकी खिलाफत से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यह शर्त अमीर मुआविया ने क्यों रखी? इसलिए रखी कि मामला अब गर्म है, अब मैं जो है ना ये शर्त नहीं रखूंगा, मैं बैत कर लूंगा तो मामला बाद में ठंडा पड़ जाएगा। ये ख्याल था अमीर मुआविया का। मामला ठंडा पड़ने से पहले मामले को गर्मी में ही निपटा लिया जाए, इसलिए अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह शर्त रखी, वरना खिलाफत से इख्तिलाफ नहीं था। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मुतालबा था कि तुम पहले मेरे हाथ पर बैत कर लो, उसके बाद जो है ना खातिरीन उस्मान को तलाश किया जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों ऐसा कह रहे थे? इसलिए कि कातिलीन जो उस्मान थे वो मुसलमान थे, गैर मुस्लिम नहीं थे। यहूदी अब्दुल्ला इब्न सबा की जो है ना साजिश का शिकार होकर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया था। ये नादान मुसलमान थे, कभी भी हमेशा मुसलमानों को मुसलमानों से ही ज़्यादा जो है ना वो हुआ है, नादान मुसलमानों से मिल्लत को हमेशा नुकसान हुआ है, बल्कि खलीफा वक्त को भी नुकसान हुआ है। आज भी वो सिलसिला जारी है। चंद नादारों की वजह से ना हमारी मस्जिदें महफूज है, ना हमारे ईदगाह महफूज है, ना हमारे मजहबी मकामात महफूज है। ये चंद नादानों, एक नादान तबका मफाद तरफ परस्त तबके की वजह से होता है ये। तो लिहाजा ऐसे ही नादानों ने जो है ना यहूदियों की साजिश में आकर वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया था, लेकिन वो कलमा गो थे। तो वो जो है ना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के कत्ल के बाद जो है आपके अली रजी अल्लाह ताला के लश्कर में खुद इस कदर घुस गए थे कि उनकी पहचान, उनको पॉइंट आउट करना, उनको तलाश करना, उनको सजा देना बहुत बड़ा मसला था, वक्त तलब मसला था। ऐसे ही पकड़कर किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया जा सकता, उसके लिए शवाहिद की ज़रूरत है, उसके लिए दलाइल की ज़रूरत है, उसको पैसे, ये इसके लिए एक वक्त दरकार था। तो अली रजी अल्लाह ताला कह रहे थे पहले आप बैत कर लीजिए, उसके बाद ये मसले को हल किया जाएगा, क्योंकि ये मिनटों में हल होने वाला मसला नहीं है। अगर आप बैत नहीं करेंगे तो एक इंतशार का शिकार हो जाएगा, मिल्लत इस्लामिया इंतशार का शिकार हो जाएगी। लेकिन अमीर मुआविया को क्या अंदेशा था कि मामला बाद में ठंडा पड़ जाएगा, वरना खिलाफत का झगड़ा ये नहीं था। बताइए अब आप किसको गलत बोलेंगे? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी जगह पर हक हैं, अमीर मुआविया का मुतालबा भी अपनी जगह पर हक है रजी अल्लाह ताला अन्हु। नतीजा क्या हुआ? इनके दरमियान जंगें हुई, लेकिन खुद अली रजी अल्लाह ताला फरमाते इख्वानुना अल्लज़ीना बग़व अलैना, ये हमारे भाई हैं जो हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अली रजी अल्लाह ताला ने उनको भाई कहा, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला। और एक बात याद रखिए अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह अमीर मुआविया सय्यदुना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताईद में हज़ारों की तादाद में सहाबा थे, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला की ताईद में भी हज़ारों जो है ना सहाबा थे। अगर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला को आप गलत करार देते हैं तो सहाबा की हज़ारों की तादाद गलत हो जाएगी, और उनसे जो दीन हम तक पहुंचा, जो अहादीस हम तक पहुंची, जो तालीमात इस्लामिया जो पहुंची, वो ख़त्म, वो गलत हो जाएगी और आधा दीन गलत हो जाएगा। ये कहाँ जा रहे हैं आप? वो सहाबा भी गलत, अमीर मुआविया भी गलत, खुद अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला की कई हदीसें मरवी हैं। फिर क्या वो सब हदीसों को किताबों की इमाम बुखारी सियाह सित्ता के जितने मुहद्दिसीन ने जितनी भी उनकी रिवायतें की, क्या सबको भी वही करेंगे, गुमराह करार देंगे? फिर क्या हदीस के ज़ख़ीरे से उन अहादीस को निकाल देंगे, उन अहादीस से जो अहकामात शरीयत के साबित होते हैं उनको अलग कर देंगे? ये बहुत बड़ी बात है मौलाना, ये बहुत बड़ी बात है लोगों। ये ऐसा कह देना कि अमीर मुआविया वो था, अमीर शरीयत, अमीर शाम, वो शाम, ये शाम, ये आजकल के जो लौंडे हैं, जाहिल लौंडे, ये जज्बाती बातें करना ये मामूली बात नहीं है। ये अमीर मुआविया को बुरा भला कहना या अली रजी अल्लाह ताला को बुरा करना आधे दीन को खाली कर देना है, क्योंकि हर एक की तरफ सहाबा की एक कसीर तादाद थी और उनकी नीयत नेक थी, उनकी नीयत में तकवा था, उनकी नीयत इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम की बरकरारी और इस्लाम के पौधे को मजबूत करना हर एक का मकसद था। हाँ, कोई ज्यादा बेहतर था, कोई कम बेहतर था, लेकिन दोनों भी बेहतर थे, और बेहतर को तनकीद करने का आपको कोई हक हासिल नहीं है। ये जिहालत और नादानी है। आजकल के मामूली लौंडे जिन्हें तहारत का सलीका नहीं है, कलीमे पढ़ाए तो कलीमे पढ़ना तलफ़ुज़ से नहीं आता, नाज़िरा कुरान जिनको पढ़ने नहीं आता, अमीर शाम कहते हैं किसी को, अमीर मुआविया के बेतुका बातें करते हैं। तो जिन लोगों ने उनके ताल्लुक से कहा मैंने अपनी आंखों से मुशाहदा किया है, दुनिया में बाइज्जत थे, जलील हो गए।
फिर आखिरत का मामला तो अल्लाह के हवाले है। तो इन सहाबा के इख्तिलाफात पे आप कौन होते हैं? कहा निज़ाम अली, कहा प्याज की डली। आप प्याज की डली होकर निज़ाम अली के बारे में बात करना चाहते हैं? अरे उनके खत्मों, उमर बिन अब्दुल अजीज जो ताबई हैं वो फरमाते हैं कि अमीर मुआविया के घोड़े के कि जो है ना, जो सरकार के साथ उन्होंने जो जिहाद किया है, उनके घोड़े की नाक में जो धूल थी, उमर बिन अब्दुल अजीज उनके बराबर नहीं है। कौन? उमर बिन अब्दुल अजीज, खुलफाए राशिदीन के बाद सरकार की बारगाह में जिनकी खिलाफत सबसे ज़्यादा मकबूल थी। और इमाम शाफी और उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो है ना, अल्लाह ने हमें इन अहले बैत के, ये सहाबा के खून से हमारे हाथों को पाक रखा, हमारे हाथों से उनका खून नहीं हुआ। हमारी अब जिम्मेदारी यह है कि उनकी गुस्ताखी से अपनी जुबानों को पाक रखें। तो लिहाजा सहाबा का इख्तिलाफ में आपको कहने का कोई हक नहीं, आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, आपकी नहीं, मेरी भी कोई हैसियत नहीं है। उन बुजुर्गों के मामले में गौसे आजम, कुतुब और अब्दाल भी उनके कदमों की धूल को नहीं पहुंच सकते। बड़े से बड़ा वली उनके मुकाम मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। ताबई बता रहा हूं मैं, उमर बिन अब्दुल, ताबई किसको कहते हैं? जिन्होंने सहाबी को देखा, जो कुतुब और अब्दाल बड़े बड़े औलिया से ज्यादा अफजल इनका मुकाम। वो कह रहे घोड़े की नाक की धूल की बराबर नहीं। तो उनके बारे में आपको हमारे को कहने का क्या हक हासिल है? ना हमारे को अलिफ मालूम ना बेमालूम। तो सहाबा के इख्तिलाफात को पहले अवाम के सामने मंजर आम पर लाना ही ये जिहालत है और दिल में टेढ़ापन होने की अलामत है। ये हमें अकीदा ये रखना है, अहले सुन्नत का अकीदा जहन में रखिए। सहाबा के इख्तिलाफात जो भी है वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो बेहतर जानते हैं। हमारा दिल हर एक के ताल्लुक से साफ़ होना चाहिए और दिल में हर एक के ताल्लुक से अदब और एहतराम होना चाहिए। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है इख्तिलाफात सहाबा के हवाले से। इसी में ईमान की हिफाजत है। इससे अगर इधर उधर चले जाएंगे तो फिर आपका एक्सीडेंट ज़रूरी है। ये जाहिल मौलवियों, ये जाहिल मशाइखों की आप बातों में मत आइए। ये अपनी दुकानों को चलाने के लिए, अपना मुकाम बनाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए सहाबा को निशाना बनाते हैं। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात अक़ीदे के हवाले से बता रहा हूँ। मुशाजरात सहाबा, इख्तिलाफात सहाबा के बारे में हमें जो है ना ये करना, उनके इख्तिलाफात का जिक्र अवाम के सामने करना नहीं है, खामोशी इख्तियार करना है। हम बाज़ लोग ये भी गलत फहमी का शिकार हो गए, खामोशी का मतलब ये है कि उनका अज़मत भी बयान नहीं करना। नहीं, अज़मत बयान करना नहीं करना ये मतलब नहीं है, उनके इख्तिलाफात को बयान नहीं करना है। अज़मत तो आप सहाबा की भी बयान कीजिए, अहले बैत की भी बयान कीजिए, अली रज़ी अल्लाह तआला की भी बयान कीजिए, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की बयान कीजिए। वो सरकार के, अली रज़ी अल्लाह तआला सरकार के नसबी भाई हैं, तो अमीर मुआविया निस्बती भाई हैं, साले हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है ना सरकार की जो ज़ौजा है वो आपकी बहन थी। ये बिरादर नसबी है, वो बिरादर निस्बती है। सरकार ने जिनके लिए हिदायत की दुआ की है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये आपका मेरा काम नहीं है, समझिए, आपका मेरा जो है ना काम नहीं है। आपका मेरा काम, गुलामों का काम घर के मामलात में मुदाखलत करना नहीं है। आका जो हुक्म दे उसको बजा लाना है। ये हमारी सआदतमंदी थी। उन्हों क्या है, इन्हों क्या है, वो करना हमारी ज़ुबान, हमारा हक़ीक़ नहीं है, हमारा दायरा नहीं है। उससे आगे गए तो फिर रुजूतियाँ पड़ते हैं। ये ज़हन में रख लीजिए आप। तो खुलासा ये है कि सहाबा का इख्तिलाफ जो भी है वो हो, हमें हर एक की ताज़ीम करना है, हर एक की अज़मत बयान करना है, और ज़ुबान जिससे रोकना है वो इख्तिलाफ का जिक्र करने से रोकना है। वो क्या था, उस वक्त क्या हालात थे, उस वक्त क्या कैफियत थे, उस वक्त इस्लाम पर क्या मुसीबतें आई थी, दुश्मन क्या साजिशें कर रहे थे, हम एसी में बैठकर, फैन के नीचे बैठकर उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इमाम हुसैन ने जो बाजार करबला की तपती हुई रेत पर अपने खून का खतरा, अपनी आल का खतरा और अपने मासूम बच्चों को जो कुर्बान किया, उसको हम यहाँ बैठकर बोलना तो, महसूस करना तो दूर की बात है, बोल भी सही तौर पर तज़किरे का भी हक अदा नहीं कर सकते। बातें बड़ी बड़ी कर लेना, डेंगे मारना। आज मुत्तहिद होकर हम एक वोट नहीं डाल सक रहे हैं। इस्लाम के लिए कोई मुसलमान को बेकसूर अगर कैद कर लिया जाता है, एक आवाज़ उठाने की अंदर हमारी सलाहियत नहीं है, लेकिन वो 70 नफूस को लेकर, जिनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे, पूरी हज़ारों के लश्कर के मुकाबले में कलिमा हक़ को बुलंद करना, ये इमाम हुसैन का ही हक़ था। ये हमारे जैसे बुज़दिलों का काम नहीं है। हमारे जैसे बुज़दिलों का काम तो खाली ज़बानी जमा खर्च करना है। हम वही कर सकते हैं, हम उसी के हकदार हैं, उसी के अहल हैं। काम करना, कारनामा करना उन बुजुर्गों का काम था। हमारा काम खाली वो क्या है, ये क्या है, बैठ के बातें करना है। उससे ज्यादा हमें हाथ नहीं होता, क्योंकि हम ना अहल, ना कारे और बुज़दिल हैं।
हमारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है, ना लीपने के हैं ना थोपने के हैं। हम हमारी मिसाल, हमारी मतलब जो सहाबा अली और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो तबसरा करते हैं, उनकी मिसाल जो हमारे मुहावरे में है, कुत्ते का गू न थोपने का न लीपने का, वो मिसाल है हमारी। जो इनके बारे में, इन बुजुर्गों के बारे में तबसरा करते हैं, उन्होंने ऐसा करे, इन्होंने ऐसा करे। तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है। जुबान पर अगर तुम्हारी नापाक जुबान अगर पाक करना है तो उनका तस्करा खैर करो, ईमान में जिला पैदा होगी, जबान पाक हो जाएगी। तुम्हें क्या तस्करा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया? ना तुम्हें कुरान मालूम, ना हदीस मालूम, ना बैठकर तहारत लेने का सरीका मालूम है। तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, याद रखिए अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि जुबान को रोकना, कफ़े लिसान यानी जुबान को रोकना, किससे? उनकी फजीलत से नहीं, इख्तिलाफात से। ये बात भी जहन में रखिए। यहाँ एक अलग तरीका दिया जा रहा है, जहन नहीं, उनकी फजीलत भी बयान नहीं करना। कफ़े लिसान का मतलब, जुबान को रोकने का मतलब उनकी फजीलत को भी नहीं बयान करना। नहीं, फजीलत तो बयान करना है सहाबा की, अहले बैत की, लेकिन उनके इख्तिलाफ को नहीं बयान करना है। तो ये अक़ीदे के हवाले से बात ज़रा तवील हो गई, ये बात ज़रूरी थी, ये ईमान की हिफाजत के लिए। तो मुशाजरात सहाबा यानी सहाबा के इख्तिलाफ़ात के बारे में हमें उस बारे में तबसरा करने की, उस बारे में बहस करने की, उस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो हालात जो भी थे, वो हालात जैसे भी थे, वो हक़ के लिए किए हैं और हर एक हक़ पर है। कोई ज़्यादा बेहतरी पर है, कोई बेहतरी पर है, जो भी वो है वो अल्लाह बेहतर जो है ना जानता है। हर एक की ताज़ीम और एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। बाबा दादा के झगड़े में बेटे पोतरे को बोलने का हक हासिल नहीं है, समझे? तो ये हम यहाँ बड़े लोगों की बातों में आए तो हमको अच्छा नहीं देखा जाता। वो तो बहुत बड़े लोग हैं, वो जिन पर ईमान का दारोमदार है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, अक़ायद में ये बात कि खुलासा क्या है, सहाबा के इख्तिलाफ़ के बारे में खामोशी इख्तियार करना है। खामोशी उनके इख्तिलाफ़ात के तज़किरे से होना है, उनकी फजीलत से नहीं। अब रहा सीरत में आप हज़रात के सामने जो है ना 5 हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात में से बनु कुरैज़ा जो यहूदी कबीला था, जिन्होंने सरकार के अमन के मुआहदे को तोड़ा था, तो उन्हीं की तौरात के मुताबिक उन्हें कत्ल कर दिया गया, 400 लोगों को। ये वाक़िया जो है ना 5 हिजरी का वाक़िया था, पेश आया। ये बनु कुरैज़ा का कत्ल का वाक़िया तफसील से मैंने आपके सामने पीछे ज़िक्र किया है। अब रहा 6 हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात। 6 हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात में से एक वाक़िया है सुलह हुदैबिया का। ये 6 हिजरी जो ना ज़ुल्क़ादा में ये वाक़या पेश आया। शव्वाल के बाद जो महीना आता है, बंद नमाज जो हम बोलते हैं, हमारे पास बंद नमाज बोलते हैं ना आमतौर पे बड़े लोग जो है। शव्वाल के बाद जो आता है ज़ुल्क़ादा या ज़ीक़ादा बोलिए या बंद नमाज बोलिए। तो ये ज़ुल्क़ादा में जो है ना ये वाक़या पेश आया 6 हिजरी में। इसका सबब और वाक़या ज़रा तफसीली है, लेकिन मैं कुछ हिस्सा बोलूँगा, कुछ हिस्सा बाद में बोलूँगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा तबसरा अहम है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये वाक़या जो है ना 6 हिजरी में पेश आया। हुआ ये कि सरकार मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आकर तकरीबन 6 साल का अरसा गुजर चुका था। वो सहाबा इकराम जब तक मक्के में थे, जिनकी निगाहों के सामने हर लम्हा काबतुल्लाह हुआ करता था, हर लम्हा बैतुल्लाह हुआ करता था, हर लम्हा उन्हें वो जो है ना बैतुल्लाह के दीदार से जो अपनी निगाहों को और अपने दिलों को तस्कीन बख्शा करते थे, वो उससे निगाहें जो है ना वो निगाहों से ओझल हुए तकरीबन 6 साल का अरसा हो चुका था। तो मुसलमानों से काबतुल्लाह से मुसलमानों की जो अक़ीदत और लगाव, जो तड़प और उसकी दीदार की जो तड़प उनके दिल में थी, उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। बहरहाल हुआ ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में सरकार और सहाबा उम्रा या हज कर रहे हैं और बाज़ सर मोड़ रहे हैं, बाज़ जो है ना सर को क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, कतरवा रहे हैं, बालों को कतरवा रहे हैं, जिसका तज़किरा कुरान में सूरह फतह में बयान किया गया कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रु'या बिल हक़्क़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन, कि जो है ना इंशाअल्लाह तुम मस्जिद हराम में दाखिल होगे, जो है ना हलक़ कराओगे, कसर कराओगे। ये जो है ना ये उम्रे के हवाले से ऐसा एक ख्वाब मस्जिद हराम में दाखिले का और सर मुड़ाने का, सर को बाल के बाद कतरवाने का, ये एक जो है ना एक इस मज़मून पर मुश्तमिल एक ख्वाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा। तो ये सर मुड़ाना या बाल कतरवाना, ये एहराम के खोलने का क्या होता है, ज़रिया होता है। यानी इसके बाद आदमी एहराम से पाक हो जाता है, एहराम से की पाबंदियों से दूर हो जाता है। एहराम कब बांधा जाता है, या तो हज में बांधा जाता है या तो आमतौर पर उम्रे में बांधा जाता है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये ख्वाब देखा गया जिसमें ये इशारा दिया गया कि काबतुल्लाह की ज़ियारत और उसके तवाफ़ और उम्रे का इशारा दिया गया, लेकिन वक्त नहीं बतलाया गया।
इसमें वक्त नहीं बतलाया गया। तो जब सरकार ने ये बात जो है ना सहाबा के सामने रखी तो पहले से ही काबतुल्लाह की जुदाई की आग सहाबा के दिलों में और सरकार के दिलों में तड़प रही थी। तो वक्त की तरफ जहन नहीं गया, और वक्त कब है क्या है वो है उसकी तरफ क्योंकि बताया भी नहीं गया था वक्त, तो ये समझा कि अब उम्रे का हुक्म हमें दिया गया है। तो बहरहाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा क्या किए, उम्रे के इरादे से मदीने मुनव्वरा से निकल पड़े। मुकाम ज़ुल्हुलैफ़ा जो मीक़ात है मदीने वालों की, मुकाम ज़ुल्हुलैफ़ा पर जाकर सहाबा और सरकार वगैरह ने एहराम बांध लिए, और सरकार ने मक्के की हालात की खबर गिरी के लिए जो है ना बुस्र बिन सुफियान को भेजा। बुस्र बिन सुफियान को भेजा कि कुफ़ार के हालात का पता लगा कर आए, वहाँ क्या सिचुएशन है। तो बुस्र बिन सुफियान गए, जाकर जो है ना मक्के को गए, जाकर देखा कि वो जब सरकार के देखकर आकर बयान की, या रसूल अल्लाह आप मक्के को जाने की आपकी खबर सुनकर कुफ़ार जंग के लिए तैयार हो चुके हैं, अतराफ़ व अकनाफ़ के कबीलों को भी उन्होंने जमा कर लिया है, और मुक़ाम गुमैम पर उन्होंने अपना एक लश्कर भी तय्युनात कर दिया है। वहाँ एक लश्कर भी हमारा मुंतज़िर है मुक़ाम गुमैम पर। तो सरकार ने जब ये हालात सुने तो सरकार जो रास्ते से चल रहे थे वो मुक़ाम गुमैम की तरफ जाता था जहाँ लश्कर पड़ाव किया हुआ है। सरकार ने रास्ता बदलकर सुलह हुदैबिया की तरफ आप चल गए। सुलह हुदैबिया की तरफ क्या करें आप चल पड़े। उसके बाद वहाँ जाकर आपने ख़ियाम फरमाया। वहाँ जाकर खिराश बिन उमैया खुज़ाई को क्या किया, आपने एक पैगाम देकर भेजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि जाओ जाकर कुफ़ार क़ुरैश से कहो कि हम उम्रे के लिए आए हैं, लड़ाई के लिए नहीं आए। और सहाबा के पास कोई जंगी सामान नहीं था, सफ़र में जो ज़रूरी हथियार उस वक्त होते थे वो रखे गए थे, जंग का इरादा भी नहीं था, और सहाबा ने उन हथियारों को भी म्यान में रखने का सरकार ने सहाबा को हुक्म दिया था। जब खिराश बिन उमैया सरकार का ये पैगाम लेकर गए तो कुफ़ार इस कदर सर गर्म थे, गज़ब में थे, उन्होंने इनके ऊँट को ज़ुबा कर दिया। इनको भी कत्ल करना चाहते थे लेकिन ये बचकर आ गए। तो सरकार ने संगीनी हालात की संगीनी का जो है ना अंदाज़ा लगा लिया। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजना चाहा, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मशवरा सरकार को ये राय दी, गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह मुझसे बेहतर ये है कि आप उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजें, क्योंकि वहाँ उनके ख़ानदान के लोग भी मौजूद हैं और वहाँ के लोगों के पर आपका थोड़ा असरो रसूख भी है, लिहाजा आप क्या कीजिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजिए। तो सरकार ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय को पसंद फरमाया और अपने इरादे को तर्क करके उमर की राय पर अमल किया। क्या है, अब मैं हूँ, हमारे पास आमतौर पर कोई कमेटी हो या कोई इंतज़ामी है या कोई भी हो, मैं बोल रहा हूँ जो सही वो मैं बोले तो सुन लेना। अरे सरकार से बढ़कर कोई बेहतर राय वाला हो सकता है, लेकिन सरकार ने उमर रज़ी अल्लाह तआला की राय को पसंद फरमाया, अपनी राय को तर्क करके उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की राय तर्क। ये सलीक़ा दिया सरकार ने। जो आदमी कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो, कितना भी होशियार, कितना भी दानिशमंद, कितना भी अक्लमंद हो, अगर अपने से कम दर्जे का कोई आदमी राय देता है, अगर उसमें बेहतरी है तो अपनी राय को तर्क करके उस पर अमल करना ये सरकार का तरीक़ा है। अपनी अनानियत और अपने मर्तबे और अपनी होशियारी पर घमंड करते हुए अपनी ज़िद पर अड़े रहना ये सरकार की सुन्नत और तरीक़ा नहीं रहा। तो बहरहाल उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिया सरकार ने। इधर क्या हुआ, वहाँ एक कबीला खुज़ाआ एक कबीला था। वो कबीला अगरचे कि ईमान नहीं लाया था, लेकिन वो लोग सरकार के खैरख्वाह थे सरकार के ताल्लुक़ से अच्छाई के जज्बात रखते थे। उसके सरदार बुदैल नामी एक शख्स आए सरकार की बारगाह में आकर उन्होंने जो है ना अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, कुफ़ार मक्का किसी भी हालत में आपको मस्जिद में मक्के में दाखिल होने के लिए आप तैयार नहीं हैं, वो तो पूरी जंग की तैयारी किए हुए हैं। तो सरकार ने वो बुदैल से कहा कि तुम जाकर कह दो कि मैं यहाँ उम्रे की नीयत से आया हूँ, जंग के लिए नहीं आया। और क़ुरैश भी जंग कर करके उनकी हालत पतली हो चुकी है, वो थक चुके हैं। बेहतर ये है कि अगर वो कोई मुआहदा कर लें तो इसमें उनके लिए भी बेहतरी है, मेरे लिए भी बेहतरी है। और आगे चलकर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे गलबा दे दिया तो जो है ना वो ईमान ला सकते हैं, अगर उन्हें गलबा दे दिया तो फिर उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फिल वक्त तो मुआहदा और अमन का मुआहदा और ये आपस में जो है ना अमन का मुआहदा, ये वक्त की ज़रूरत है, ये उनके लिए भी बेहतर है। ये जाकर तुम कह दो, ये बात तुम ये बात जाकर कह दो। सरकार ने वो बुदैल जो कबीले खुज़ा के जो सरदार थे, बुदैल जो अभी ईमान नहीं लाए थे, उनके जरिए ये बात कहलवा भेजी। वो बुदैल ने जाकर क्या किया, कुफ़ार क़ुरैश से बात की कि देखो जो है ना सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए नहीं आए हैं, उम्रे के लिए आए हैं, वो तुमसे अमन का मुआहदा चाहते हैं।
तो वह जो नौजवान नासमझ जो लौंडे थे, जो बच्चे थे, वो इनकी बात को सुने बगैर उछलना शुरू किए। लेकिन जो संजीदा लोग थे, जो उमर रसीदा थे, जो तजुर्बेकार थे, उनमें उर्वा बिन मसूद सखफ़ी भी थे। उर्वा बिन मसूद सखफ़ी जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, लेकिन वो बड़े समझदार, अक्लमंद, मामला फ़हम और बादशाहों के दरबार में जाने का तजुर्बा रखने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि ठहरो, क्यों नाच रहे हो, क्यों उछल रहे हो। आमतौर पर हमारे पास देखा जाता है, कुछ भी ज़रा भी मामला हुआ तो मुसलमान नौजवान खाली भड़कते रहते, बड़े लोगों को बात करने नहीं देते, समझ की बात करने नहीं देते, मामले को सुधारने के बजाय बिगाड़ देते। ये गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मामला फ़हम लोग हैं, जो मामले को संजीदगी से हल करने की सलाहियत रखते हैं, जो दूर अंदेश है, वैसे लोगों को वैसे इख्तिलाफ के मौके पर सामने रखना चाहिए। हम जज्बात में उछल गए, अंदर हो गए, थोड़ी देर का दूध का उबाल होता है, पानी मारो ठंडा हो गया, तो गैर ज़रूरी दुश्मन को हम मौका फराहम करते हैं जज्बात में आकर। ये गलती है, सीरत से इस बात का वो नहीं मिलता। तो लिहाजा उर्वा बिन मसूद सखफ़ी ने कहा, कुफ़ार कुरैश से कहा, क्या कहा, तुम मुझ पर भरोसा करते हो। उन्होंने कहा, बिल्कुल हम आप पर एतमाद करते हैं, आप हमें काबिल और समझदार शख्स है, मामला फ़हम शख्स है, हम आपकी बात पर पूरा भरोसा करते हैं। तुम मुझे इजाज़त दो, मैं जाकर बात करके आऊँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत बात नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए भी बेहतर है। जंगबंदी अगर हो गई और अमन का मुआहदा हो गया तो तुम्हारे लिए भी बेहतर है और सबके लिए क्या है, हमारे लिए बेहतर है। तो उर्वा बिन मसूद सखफ़ी को उन्होंने कासिद बनाकर जो है ना भेजा, कासिद बनाकर भेजा। उसके बाद जो है जब वो आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के सामने खड़े होकर उर्वा बिन मसूद सखफ़ी ने कहा, ईमान नहीं लाए थे अभी, बाद में ईमान लाए। उन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, सहाबा वगैरह को, ये एक कबीले के रहते, मुख्तलिफ़ लोग सरकार के सहाबा ईमान लाकर सरकार के ग़ुलाम बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों पर भरोसा कर रहे हो? अगर खुदा ना खास्ता कुफ़ार अगर गालिब आ गए तो आपको छोड़कर भागने वालों में सबसे पहले यही लोग होंगे। ये कौन कहा? उर्वा बिन मसूद सखफ़ी ने जो है ना सहाबा के बारे में कहा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने कहा, हम भागने वाले हैं, अगर तुम्हारे मर्तबे का ख्याल ना होता तो बताता था कि कौन भागने वाले हैं, कौन भागने वाले हैं बताता था। उसके बाद कुछ देर हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया। वहाँ बैठकर उर्वा बिन मसूद सखफ़ी ने जो कहा था कि पहले भागने वाले ये लोग हैं, तो लिहाजा उसके बाद कुछ देर वहाँ रहने का मौका मिला सरकार के पास। 1300-1400 सहाबा की जमईयत थी उस वक्त, 1300-1400 सहाबा की जमईयत थी। उन्होंने देखा, उर्वा बिन मसूद सखफ़ी ने देखा कि जो है ना सहाबा को जब सरकार किसी बात का हुक्म देते हैं तो उस बात पर अमल करने के लिए सहाबा ऐसे झपटते हैं कि जैसे जंग हो जाएगी। सरकार जब वुजू करते हैं तो सरकार के वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, उसको लेकर चेहरों पर और बदनों पर मल लिया करते थे। और सरकार का एक मुँह मुबारक गिरता तो उसको जमीन पर गिरने नहीं देते थे। और जिसको सरकार का पानी नसीब नहीं होता वो अपने साथी की हथेली की तरी लेकर अपने चेहरे पर, हाथों, जिस्म पर मल लिया करते थे। और सरकार जब सहाबा से गुफ्तगू करते तो सहाबा ऐसे खामोश हो जाते जैसे पत्थरों की मूर्तें हैं जिसमें हरकत ना हो। उर्वा बिन मसूद सखफ़ी को ये सहाबा का ये सरकार के साथ जो अमल था वो देखकर अमली जवाब मिल गया कि ये वो कौम है जो सरकार को छोड़ने वाली नहीं है, जो अपने नबी के वुजू के पानी को जमीन पर गिरना बर्दाश्त नहीं करती, वो नबी के खून के खतरे को जमीन पर कैसे गिरने देगी। तो सहाबा ने उर्वा बिन मसूद सखफ़ी की जुबान का जवाब अमल से दिया, तो हमें अमल से देना है जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत से सहाबा ने जवाब नहीं दिया, जज्बाती नारों से जवाब नहीं दिया, अमल से बताया कि अरे उर्वा तू समझता है कि हम छोड़ देंगे? अरे जो कौम अपने नबी के वुजू के पानी को, अपने नबी के लुआब दहन को जमीन पर गिरता हुआ देखना बर्दाश्त नहीं करती, वो नबी के खून को जमीन पर गिरता हुआ कैसे देखना बर्दाश्त करेगी। उर्वा बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, मुतासिर होकर जो है ना गए कुरैश के पास। अय कुरैश के लोगों, मैं दुनिया के बड़े बड़े दरबारों में गया हूँ, वहाँ के वुज़रा ने जो बादशाहों की ताज़ीम की है मैंने देखा हूँ, खुदा की कसम असहाब मोहम्मद ने मोहम्मद की जो ताज़ीम की है वैसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई बादशाह का दरबार नहीं हो सकता, ये नबी ही का दरबार हो सकता है। ये नबी ही के दरबार की शान है, किसी बादशाह के दरबार की ये शान नहीं हो सकती। लिहाजा तुम सुलह कर लो। ये एक बात भी कुफार कुरैश को सुलह पर आमदा हुई। दूसरी बात, सरकार ने वो जो बुदैल को जो कहा था कि जो है ना कुरैश से कहो कि सुलह कर लें, अगर वो सुलह नहीं करते
तो फिर जो है ना खुदा की कसम मैं अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक जिहाद करता रहूँगा उनसे। ये भी एक बात उन तक पहुँची। तीसरा ये कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनसे बात करने के लिए गए तो कुफ़ार मक्का ने कहा कि जो है ना इस साल तो हम तुम्हें उम्रा करने नहीं देंगे, हाँ तुम आ गए हो तो तुम उम्रा कर सकते हो तुम आ गए हो तो तुम क्या कर सकते हो, उम्रा कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए था? मैं आप होते तो मौका मिल गया, चलो मौका मिल गया, 6 साल से काबतुल्लाह के उम्रे की तड़प थी, दीदार था, वो था, ये था, लेकिन चलो अब मौका मिल गया, कुफ्फार खुद इजाज़त दे रहे कर ले। नहीं, उस्मान गनी ने कहा, उस्मान गनी ने ये जवाब दिया, मेरे मुस्तफ़ा के बगैर मेरा उम्रे का कोई तसव्वुर नहीं है, मैं उम्रा करूंगा अगरचे कि तुम इजाज़त दे रहे हो, लेकिन वो उम्रा कोई उम्रा नहीं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के अलावा हो, उनको छोड़ कर हो और उनके अलावा हो। तो सहाबा हर चीज़ को सरकार के हवाले से देखा करते थे। आपने उम्रा नहीं किया, उसके बाद ये खबर मशहूर हो गई कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। सरकार को जब खबर पहुंची, चूंकि सहाबा हथियार लेकर नहीं आए थे, जंग के इरादे से नहीं आए थे, तो सहाबा सरकार ने कहा कि देखो उस्मान की अफवाह की खबर पहुंच चुकी है, उस्मान को शहीद कर दिया गया है, कौन है जो वक्त आने पर इस्लाम के लिए जान माल कुर्बान कर दे। तो पूरे के पूरे सहाबा इकराम ने बेसरो सामानी की हालत में सरकार के हाथ पर बैत की कि अगर कुफ्फार से जंग का मौका अगर आ जाए तो हम अपनी जान माल हर चीज़ कुर्बान कर देंगे, हथियार पर भरोसा नहीं करेंगे। ये एक दरख्त कीकर के दरख्त के नीचे सरकार ने ये बैत ली थी। तो अल्लाह ने इसका ऐलान करते हुए फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह उन मोमिनीन से राज़ी है जिन्होंने अपने नबी के हाथ पर जान माल को कुर्बान करने की बैत ली थी। उनके दिलों का जो इखलास है अल्लाह उसको भी जानता है। इसी वजह से इसको बैत रिज़वान कहा जाता है, यानी ऐसी बैत जिससे अल्लाह राज़ी है। फिर सरकार ने जो है ना तमाम सहाबा से बैत लेने के बाद कहा, उस्मान मौजूद नहीं है, लिहाजा ये मेरा बायां हाथ ये उस्मान का हाथ है, उस्मान मेरे बाएं हाथ को मैं अपने हाथ में रखकर उस्मान की तरफ से बैत करता हूँ। बाज़ लोगों ने यह कहा कि सरकार को इल्म गैब है, बोलते हैं आप, उस्मान शहीद नहीं हुए थे मगर सरकार शहीद समझ गए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की अफवाह को सरकार सही समझ गए। इल्म गैब होता तो मालूम होता था कि उस्मान ज़िंदा हैं, फिर ये बैत लेते रहे थे, ये कुछ भी नहीं लेते थे, ये जंग का तैयारी नहीं करते थे। तो यहाँ काबिल गौर बात ये समझने की ये है कि उस्मान की शहादत का अगर सरकार को यकीन हो जाता तो बैत नहीं लेते, क्योंकि बैत जिंदों की होती है, मरे हुए लोगों की नहीं होती। तो सरकार को भी मालूम था उस्मान शहीद नहीं हुए, तो फिर बैत क्यों ले रहे थे? दुनिया को बताने के लिए कि मेरे सहाबा हथियार के भरोसे पर खुदा की राह में नहीं लड़ते, ईमान की हरारत पर लड़ते हैं। तो बहरहाल जब ये बैत की खबर पहुंची, फिर सरकार का वो जज्बा जो बुदैल के सामने जो सरकार ने अर्ज़ किया था कि अगर ये सुलह नहीं करेंगे तो मैं ज़िंदगी के इख्तिताम तक लड़ता रहूँगा, और फिर उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी का जो बयान था जाकर, ये तमाम चीज़ों ने कुफ़्फ़ार पर एक ख़ास असर डाला और वो लोग सुलह के लिए आमदा हो गए। सुलह के लिए जो है ना वो लोग आमदा हो गए। यहाँ तक मामला पेश आया। फिर उसके बाद सुलह के वाक़ियात, फिर क्या क्या सुलह की शर्तें रखी गई, इंशाअल्लाह उसका जिक्र आगे किया जाएगा। तो ये सीरत के हवाले से चंद बातें आप हज़रात के सामने बयान की गई। अब आदाब के हवाले से, रमज़ान के आदाब क्या है इससे पहले बताया गया था। आज रोज़े के आदाब और सदक़ा और ज़कात के आदाब बयान किए जाते हैं। रोज़े के आदाब में से सबसे पहला अदब यह है कि आप रोज़ा खुश दिली से रहें, खुशी के साथ रहें। ऐसा नहीं कि अब वाह शाम तक भूखा रहना है, शाम तक प्यासा रहना है, वाह एक रमज़ान आ रहा है, चलो एक महीना गुजार लेंगे, जिम्मेदारी है कर लेना है हमने, तो अब कहाँ दोज़ख में कहाँ जलते हैं। ऐसा बददिली के साथ नहीं, खुश दिली के साथ रहना है रोज़ा। सबसे पहला अदब दिल की खुश दिली के साथ रोज़ा रखना है। तो यहाँ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर राज़ी होकर खुश दिली के साथ रोज़ा रखना, ये रोज़े का पहला अदब है। और रोज़े का दूसरा अदब ये है कि सहरी करना, बग़ैर सहरी के रोज़ा नहीं रखना चाहिए। कभी इत्तेफाक से नहीं उठे, कर लिए बग़ैर सहरी के, ठीक है इजाज़त है, लेकिन उसको जानबूझकर सहरी को तर्क नहीं कर रहा है। गैरों की यहूद व नसारा के रोज़े में हमारे रोज़े में फ़र्क यही है कि सहरी है, तो लिहाजा सहरी करना ये सुन्नत भी है और ये रोज़े के आदाब में से भी है, दूसरा अदब। और तीसरा अदब जो रोज़े का ये है कि रोज़े में हालत डाल कर ना रहें। होठा सुखा लेके, हाथ ढीले डाल के चल रहे, तो भी कमज़ोर अंदाज में चल रहे हैं, जैसा जो है ना 3 दिन से भूखा है, पूरी कमज़ोरी दिखाते हुए हालत डालने के रोज़े में नहीं रहा है, बल्कि रोज़े में नॉर्मल हालात में रहना है, हशाश बशाश रहना है, जैसा नॉर्मल अंदाज में रहते थे वैसा रहना है।
होठ आंसू का लेके, बार बार थूक लेते, बार बार ये कर लेते, हाँ ये कर लेते, ऐसा एकदम गिरी हुई हालत डाल लेके ऐसे नहीं रहना है। बल्कि रोज़े के आदाब में से ये है कि आप अच्छी तरह नॉर्मल अंदाज में हशाश बशाश अप टू डेट टिप-टाप रहें, अच्छे अंदाज में जैसा रहते हैं वैसा तेल लगाकर, सुरमा लगाकर, मैं बता रहा हूँ ये आदाब पूरे बता रहा हूँ, मैं बोलने का अंदाज़ अलग है आपका, समझे। तो सब जो है ना लगाकर आप अच्छे अंदाज में जो है ना रहें, जैसा आम तौर पर नॉर्मल अंदाज में रहते हैं। रोज़े की हालत डाल लेकर जो है ना न रहें। तो रोज़े में हशाश बशाश रहना, ये रोज़े का ये क्या है, ये तीसरा अदब है। और चौथा अदब ये है रोज़े का कि रोज़े में झूठ, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, फसाद जो है ना, और ऐसे काम जो रोज़े की शान के ख़िलाफ़ है, जो गुनाह है, वो रोज़े से बचे, उस कामों से, उन कामों से बचें। ये चौथा अदब है, हमेशा बचना है ये, मगर रोज़े में और ज़्यादा एहतियात करना है। ये इसकी वैलिडिटी रमज़ान तक नहीं है, रमज़ान के बाद भी है। ये रमज़ान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। झूठ, धोखा, गाली गलोच जो है ना, ये हर हाल में करना, बचना है इससे, लेकिन ख़ास तौर पे रोज़े में करना है, डबल गुनाह है। मल्लम यदा कौल ज़ूर जो है ना, मल्लम यदा कौल ज़ूर जो है ना, जो कोई बुरी बात को रोज़े में ना छोड़े तो जो है ना, फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबा, उसके भूखे रहने, पैसे रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ों को, रोज़े का चौथा अदब ये है कि आप क्या करें, रोज़े में खिलाफ शरीयत कामों से परहेज़ करें। सिर्फ गाली गलौज नहीं, खा फ़ोन के मामले में हो, कोई भी मामले में हो, खिलाफ शरीयत कामों से परहेज़ करें। और पाँचवां अदब जो रोज़े का ये है, जब रोज़े के इफ्तार की बात आए तो हलाल चीज़ से रोज़ा खोलने की कोशिश करें। आजकल इफ्तार पार्टियाँ, सियासी पार्टियों की इफ्तार पार्टियाँ वो होते हैं, हम हलाल देखते नहीं, हराम देखते नहीं, जो है ना, ख़त्म, जाते हैं रोज़ा करते हैं। अब बाकी ये रहता कि देगचे में कूदना बाकी रहता सिर्फ, तो दूसरों के सामने तमाशा बन जाते हैं। सिर्फ 2 लुक़मे बगारे खाने, दालचे के लुक़मे पर हम ऐसे मरते हैं जैसा कि हज़ारों दिन के भूखे हैं। अगर वो फ़लस्तीन के हालात हमारे ऊपर पैदा होते तो क्या होते थे नहीं मालूम था। सिर्फ सुबह से रोज़ा रह के, घर में भी पकवान है, वहाँ बीवी पका के भी रखी होगी बेचारी, सब इंतज़ाम है, सिर्फ 2 मिनट के सब्र के वास्ते इफ्तार और के मामले में, 2 मिनट के मामले में, फिर वो खाने के मामले में हम ऐसा मुजाहरा करते हैं। आज फ़लस्तीन की वो हालत होकर भी वहाँ के लोग वैसा मुजाहरा नहीं कर रहे। ये हालत हमारी होती है। सरकार ने यही फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मान ला युबालिल मरउ मा अख़ज़ा मिनल हलाल अम मिनल हराम। मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी ये नहीं देखेगा कि वो हराम का कमा रहा है, हलाल का खा रहा है, वो फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ आँखें धर घसीट, जो भी आ रहा डाल लो, भर लो जहन्नम में, हलाल है, हराम है, ज़कात का है, सदक़े का है, वो मतलब नहीं है अपने को। तो इसलिए रोज़ा खोलते वक्त ये कोशिश कीजिए, बल्कि हमेशा हलाल रिज़्क़ को खाने की आदत डालिए। बिलखुसूस रोज़ा खोलते वक्त हलाल चीज़ से रोज़ा खोलिए। रोज़ा खजूर से, ये जो है ना, ये पानी से खोलिए। तो बहरहाल ये, उसके बाद रोज़ा खोलते वक्त क्या कीजिए, पहले दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी। ये दुआ है, ये दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूर या पानी से रोज़ा खोलीजिए। उसके बाद रोज़ा खोलने के बाद ये दुआ पढ़िए, ज़हबत दमउ वबतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये दुआ पढ़िए। अगर कोई रोज़ा इफ्तार कराए आपको, फिर ये जो है ना, ये दुआ पढ़िए कि अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमना या अकला तामकुम अल अबरार व अफ्तरा इंदकुम अस्साइमून व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। ये दुआ पढ़िए कोई रोज़ा इफ्तार करा रहा है। तो बहरहाल ये सब दुआएं अगर याद भी ना हो तो कम से कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर रोज़ा खोलिए, कि अगर रोज़ा खोलने की धुन में बिस्मिल्लाह भी भूल जा रहे थे, वैसा भी नहीं होना। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये रोज़े के आदाब हैं। और अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी हो कि ना दी हो, कम से कम रोज़ा इफ्तार कराने की कोशिश कीजिए। रोज़ा इफ्तार कराने की कोशिश। इफ्तार का मतलब, अगर आपके पास इस्तिताअत है तो खाना खिलाइए, इस्तिताअत है तो इफ्तारी फराहम कीजिए, इफ्तिताअत नहीं है तो एक खजूर दीजिए, या वो भी नहीं है तो कम से कम रोज़ेदार को एक जो है ना गिलास पानी दीजिए। बहुत बड़ा सवाब का काम है ये रोज़े के आदाब में से। खाना खिलाने का मतलब मेरा हरगिज़ ये नहीं है कि मस्जिद को लार्जिंग बना दें, आप फंक्शन हॉल बना दें। आजकल मस्जिदों को फंक्शन हॉल बना दिया गया है। ये नहीं, आप घर में खिलाइए, फंक्शन हॉल में खिलाइए, किसी दूसरे मुकाम पर खिलाइए, या पाकिटा बनाकर मस्जिद के बाहर तकसीम कीजिए। बहरहाल ये चीज़ें हैं। तो ये रोज़े के आदाब हैं। ज़कात और सदक़े के आदाब। ज़कात और सदक़े के आदाब जो है बता रहे हैं। एक होती है ज़कात, फ़ितरा, या जो है ना, ये चीज़ें क्या है, कफ़ारा, ये चीज़ें वाजिब और फ़र्ज़ ज़रूरी हैं। ये सदक़े वाजिबा इसको कहते हैं।
दूसरा खैर खैरात, ऐसी किसी को मदद करना, किसी को ज़रूरत पूरी करना किसी की, ये नफिल सदका है। ज़कात हो यानी सदक़े वाजिबा हो क्या ये सदक़े नाफिला, यानी वाजिब सदका हो कि नफिल सदका हो, हर दोनों के आदाब बता रहा हूँ मैं, हर दोनों के आदाब बता रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, पहले सदका या ज़कात जो भी है वो खुश दिली के साथ दीजिए। अम्मा 10,000 रुपये ज़कात देना, 10,000 रुपये रहे तो मेरे जो है ना कितने ही कामा हो जाते थे, एक घर का खर्चा चलता था, रमज़ान में कितने हरीसा खा लेता था मैं, कितने ये चीज़ें चले जाते थे, 10,000 रुपये चले जा रहे हैं। ऐसा दिल में परेशान होकर जो है ना ज़कात सदका वगैरह ना दें, खुश दिली के साथ दें। अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, और ये माल निकालना ये अल्लाह का दी हुई ये मेरी अमानत है, उसी के हुक्म पर मैं निकाल रहा हूँ। और ये खुशी का इजहार कीजिए, अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये तौफीक दी। तो ज़कात सदका जो भी दे रहे हैं वो आप खुश दिली से दिया कीजिए। ज़कात से माल महफूज रहेगा और माल पाक हो जाएगा, और सदका जो है ना अल्लाह के गज़ब को जो है ना ख़त्म कर देगा, और जो है ना बुरी मौत को जो है ना सदका दूर कर देगा। जो आदमी सदका कसरत से देता है अल्लाह का गज़ब उस पर नहीं होगा और बुरी मौत नहीं मरेगा वो। इसी वजह से ख़ास तौर पर कभी सफ़र पर जा रहे हैं तो सदका करके जाइए, एक्सीडेंट से इंशाअल्लाह बचेंगे। तो बहरहाल खुश दिली के साथ क्या करें, सदका दें। फिर दूसरी चीज़, सदक़े की नीयत रियाकारी, दिखावा, शोहरत ना हो, बल्कि अल्लाह राज़ी हो जाए, ये उसकी नीयत। अल्लाह का हुक्म है अल्लाह राज़ी हो जाए, इस नीयत से दें। और तीसरी चीज़ जो है, सदका जिस पर दे रहे हों उसको पर एहसान मत जतलाए, खा वो ज़ुबानी तौर पर हो या अमली तौर पर भी डैमनेशन मत करें उस पर। एक जो है ना आप उसको देते हैं, सदका देते वक्त आपका अंदाज़ ऐसा होता है कि बस देने वाला हो, तू भी फ़कीर उन भी फ़कीर। अल्लाह बोल रहा अंतुमुल फ़ुक़रा, तेरे करने से भी तेरा नहीं है, उसको दे रहा सो भी उसका नहीं है, सब अल्लाह का है। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, ये सब अल्लाह का है। आज तेरे को दिया, तेरे कने जो उसका रखा था दियो बोल के बोल रहा, तेरा पैसा कुछ भी नहीं दे रहा तू गरीब को। गरीब को जो तू पैसा दे रहा है वो गरीब का पैसा अल्लाह ने तेरे पास रखा था, और तुझे ये आजमाइश दी, तुझे आजमाया कि देखें उसका हक उसको देता है या नहीं। कुरान में अल्लाह कहता है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, मालदारों के माल में मांगने वाले गरीब का भी हक़ है और न मांगने वाले गरीब का भी हक़ है। तो आप गरीब को देकर एहसान कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसका माल आप क्या कर रहे हैं, उसी को लौटा रहे हैं। बल्कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह ने डंडी मारने से बचा लिया आपको और उसको उसका हक़ उसे देने की आपको तौफीक दी। एहसान का मुकाम नहीं है, ये शुक्र का मुकाम है। तो किसी को सदका देकर ज़ुबानी तौर पर हो या अमली तौर पर जो है ना आप उसको आप डैमनेशन करने की या जो है ना उसको दिखाने की कोशिश ना करें, अपनी बर्तरी दिखाने की कोशिश मत करें। और दूसरा याद रखें, सदका देने के बाद सामने वाले से उम्मीद मत रखें कुछ भी, इन सलाम करेगा, मेरी इज़्ज़त करेगा, मेरा एहतराम करेगा, मैं यहाँ तो उठ के खड़े होगा या मेरी खिदमत करेगा, ऐसी कोई। क्योंकि मोमिन की जान जो शान होती है, मोमिन की शान ये होती है कि वो कोई भी नेक अमल करता है तो सवाब की उम्मीद अल्लाह से रखता है, मखलूक से नहीं रखता। और हकीकत भी यही है, जो है ना आदमी जो अगर कोई आदमी उम्मीद जो है ना गरीब फ़कीर से नहीं रखता, मालदार से रखता है। तो लिहाजा सबके सब फ़कीर हैं, टाटा बिरला भी हो, मांगने वाला भी हो, सिर्फ गनी अल्लाह की ज़ात है। तो हर कोई भी नेकी करो, सवाब की उम्मीद अल्लाह की ज़ात से रखना चाहिए। तो लिहाजा सामने वाले को आप सदका दे रहे हैं, भूल जाइए, नेकी कर दरिया में डाल नेकी कर दरिया में डाल, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर मत डाल। तो लिहाजा ये भूल जाना चाहिए, क्योंकि जहन में रहे तो भी खराबियां पैदा होती है। मैं दिया था, इसको दिया था, एक नई चीज़ नहीं, एक नया बस दे दिए, ख़त्म। अल्लाह का हुक्म था, दे दिए, अल्लाह तेरा शुक्र है तौफीक दिया मुझे उसे देने की, ख़त्म, भूल जाओ। उसके बाद जो ज़ात याद रखने वाली है वो कभी भूलने वाली नहीं है, जो उसका अजर देने वाली है वो कभी भूलने वाला नहीं है। तो नेकी करके जो है ना भूल जाना चाहिए। तो ये सदक़े के आदाब में से है कि आप खुशदिली से सदका दीजिए, एहसान मत जतलाइए और सामने वाले से उम्मीद और तवक्को मत रखिए। और अगर आप फ़र्ज़ सदका दे रहे हैं तो लोगों को दिखा कर दीजिए, जैसे ज़कात वगैरह है, दिखा कर दीजिए ताकि दूसरों को भी तरगीब हो। नहीं, अगर आपको रियाकारी का शौक़ है, ख़दशा है, तो वो भी छुपा कर दीजिए। नफिल सदका है तो छुपा कर दीजिए कि एक हाथ को दे तो दूसरे हाथ को मालूम जो है ना हो, और देकर जहन में न रखिए। ये सदक़े के, ज़कात के जो है ना ये आदाब आपके सामने जो है ना बयान जो है ना किए गए हैं, और रोज़े के आदाब आपके सामने बयान किए गए। मसाइल में जो है ना सदक़े फ़ित्र के मसाइल बयान किए जा रहे हैं। सदक़े फ़ित्र के मुख्तसर मसाइल में आपके सामने बयान करता हूँ। सदक़े फ़ित्र क्या दो वजह है, सदक़े फ़ित्र जो शरीयत में रखा गया है उसकी दो वजह है। एक तो वजह यह है,
एक तो वजह यह है कि आदमी जब रोज़ा रखता है तो कुछ ना कुछ कोताहियाँ रोज़े में आ जाती हैं, तो उन कोताहियों को दूर करने के लिए क्या किया गया है, सदक़े फ़ित्र रखा गया है। और दूसरी वजह क्या है कि ईद के दिन जहाँ मालदार लोग अच्छे अंदाज में ईद गुजारते हैं, पकवान अच्छे अच्छे करते हैं, अच्छे अंदाज में ईद गुजारते हैं, वहाँ गरीब भी महरूम न है, उसे भी ईद लगे। इसीलिए ईदगाह को जाने से पहले सदक़े फ़ित्र देने का क्या किया गया, हुक्म दिया गया, ताकि गरीब भी ईद के दिन अपनी गुर्बत का एहसास उसे ना सताए। तो ये दो चीज़ों की वजह से सदक़े फ़ित्र रखा गया है। सदक़े फ़ित्र किस पर है? हर मुसलमान आखिल जो है ना पर है। यहाँ बालिग़ की भी क़ैद नहीं है और माल पर 1 साल गुजरने की भी क़ैद नहीं है। हर मालदार मुसलमान पर उसका भी सदक़े फ़ित्र वाजिब है, उसकी नाबालिग़ औलाद का भी सदक़े फ़ित्र वाजिब है। उसका और उसकी नाबालिग़ औलाद का सदक़े फ़ित्र आदमी पर वाजिब है। बीवी का सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं है शौहर पर, और बालिग़ औलाद का सदक़े फ़ित्र बाप पर वाजिब नहीं है। अगर बालिग़ औलाद के पास पैसा है तो वो दे, नहीं है तो उस पर सदक़े फ़ित्र नहीं है। नहीं, बालिग़ औलाद पैसा पूरा कमा कर लाकर बाप को देती है तो फिर बाप पर उनका सदक़े फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है, वरना बालिग़ औलाद का सदक़े फ़ित्र बाप पर नहीं है, बीवी का सदक़े फ़ित्र बाप शौहर पर नहीं है। बीवी के पास पैसा है तो दे, नहीं तो नहीं है। लेकिन अगर बीवी कहती है कि मेरा सदक़े फ़ित्र दो, या बालिग़ औलाद कहती है कि मेरा सदक़े फ़ित्र दो, तो उनके कहने पर या ख़ुद अपने तौर पर बाप और शौहर क्या करता है, देता है सदक़े फ़ित्र, तो दे सकता है, उनको इत्तला देकर दे सकता है। अगर किसी बच्चों का मासूम बच्चे हैं, उनका बाप नहीं है, किसी का मासूम बच्चे हैं उनका बाप नहीं है, तो बाप अगर नहीं है तो दादा उनकी तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करेगा। सदक़े फ़ित्र जो है रोज़ा रखने वालों के लिए भी है, रोज़ा ना रखने वालों के लिए भी है। आप रोज़ा रखे तो भी सदक़े फ़ित्र देंगे, रोज़ा नहीं रखे तो भी सदक़े फ़ित्र देंगे। और सदक़े फ़ित्र जो देंगे वो 4 चीज़ों से दिया जाएगा। एक गेहूँ हो तो जामे निज़ामिया के फ़तवे के मुताबिक 1.25 किलो गेहूँ, अगर जौ, मुनक्का या खजूर हो तो फिर जामे निज़ामिया के फ़तवे के मुताबिक 2.5 किलो है। ये चीज़ें अगर दे रहे हैं तो किलो के हिसाब से देंगे। अगर नहीं, दूसरी चीज़ें अगर दे रहे हैं, चावल, जवार या सौदा दे चाह रहे तो इनकी जितनी कीमत होती है वो कीमत में जितना सौदा आता है वो सौदा दे सकते हैं। कीमत मुतय्यन करने में, गेहूँ की कीमत है मिसाल के तौर पर, मुतय्यन करने में बाज़ार की कीमत का लिहाज रखेगा जाएगा, कंट्रोल की कीमत का लिहाज नहीं रखा जाएगा। बाज़ार की कीमत जो होती है वो बिल्कुल ठोक कीमत होती है, और कंट्रोल की जो कीमत होती है उसमें सब्सिडी होती है। तो अगर आप कीमत के हिसाब से सदका देना चाह रहे हैं आप, तो गेहूं का रेट कंट्रोल का देखेंगे, बाज़ार का देखेंगे। आपकी आसानी के लिए, गरीब के फ़ायदे के पेश नज़र और उलमा की राय के इख्तिलाफ से बचने के लिए मैं आपको आसान तरीक़ा बता रहा हूँ कि एक आदमी की तरफ से 100 रुपये सदक़े फ़ित्र दे दीजिए, सब मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मालदार हैं और ज़्यादा देना चाह रहे हैं तो आप मालूम कीजिए, मुनक्के के जो है ना 2.5 किलो मुनक्का जो है, मुनक्का एक किशमिश के टाइप में जो मुनक्का आता है, ज़रा उसकी कीमत क्या है, जाइए ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे जाइए, मालूम कीजिए, उस हिसाब से आप खरीदिए। और अच्छी बात है, अल्लाह ने आपको दिया है तो वैसा भी दे सकते हैं। दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, नहीं दिया है तो कम से कम जो है ना जितना है, अगर आप कम से कम 100 रुपये तो आप क्या है सदक़े फ़ित्र क्या कीजिए, वो जो है ना दीजिए। तो सदक़े फ़ित्र का वक्त कब है? सुबह फजर का वक्त शुरू होते ही, फजर का वक्त शुरू होते ही जो है ना सदक़े फ़ित्र का वक्त शुरू हो जाता है, और ईदगाह को जाने से पहले अदा करके जाना है। अगर ईदगाह से को जाने से पहले अदा नहीं करे तो जब तक अदा नहीं करे आपके ज़िम्मे रहता है, बाद में भी आपको अदा करना है। नहीं, आप बहुत पहले अदा करना चाह रहे हैं, रमज़ान में अदा करना चाह रहे हैं, तो वैसे भी आप क्या कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं। सदक़े फ़ित्र उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जिनको ज़कात दी जा सकती है। गरीबों को, मिस्किनों को जो है वो, तो उन लोगों को सदक़े फ़ित्र, जो मैं ज़कात किन किन को दे सकते हैं मैं साबिक़ में बता दिया हूँ, उन लोगों को ही क्या कर सकते हैं, सदक़े फ़ित्र आप दे सकते हैं। सहरी को उठाने वाले को सदक़े फ़ित्र बतौर इवज़ के, बतौर बदले के, बतौर उसको नहीं दे सकते। सहरी को उठाने आया था, 50 रुपये 100 रुपये पूछ रहा हूँ, चलो सदक़े फ़ित्र है ना दे देंगे। या नौकरानियाँ जो घर में काम करते, सदक़े फ़ित्र के बदले में, तनख्वाह के बदले में वो दे देंगे, नहीं, बग़ैर किसी इवज़ के गरीब को मालिक बनाना है। ये सदक़े फ़ित्र बग़ैर किसी इवज़ के गरीब को मालिक बनाना है। तो ये सदक़े फ़ित्र के कुछ जो है ना ज़रूरी और बुनियादी मसाइल जो है आपके सामने
जो है ना ये बयान किए गए, और इसके भी मसाइल और भी हैं जो आपको ज़रूरी तौर पर पेश आ सकते थे, वो मैंने बयान किए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।